नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 80,000 विक्रेताओं का यूट्यूब चैनल 00AA। मैं हूं आशुतोष सिंह। उत्तर प्रदेश शासन ने वेइंग मशीन लेके आया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश के 80,000 विक्रेता जो शासन के मंशा के अनुरूप प्रत्येक दिन कार्य करते हैं, कुछ लोगों के द्वारा जो घटतौली की शिकायत शासन तक जाती थी, उसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो बैच है, कमेटी है, शासन है, उन सब कमेटी ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 80,000 विक्रेताओं को वेइंग मशीन दी जाएगी। अब ये वेइंग मशीन क्या है? मुद्दा ये है, वेइंग मशीन यानी प्रति यूनिट जो 3 किलो चावल पीएचएच का 2 किलो गेहूं बनता है, जब तक आप तौलेंगे नहीं तब तक आपका राशन जो है खारिज नहीं होगा, यानी बायोमेट्रिक पंच नहीं होगा। उसे ही कहते हैं ईपॉस मशीन। कहीं कहीं तहसीलों में घटतौली की शिकायत आती थी। हालांकि कुछ लोग जो है उपद्रवी टाइप की वो भी झूठी शिकायत करते थे, तो कोटेदारों के हित में भी अच्छा हुआ कि ईपॉस मशीन आई, जिससे कि अब हमारे ऊपर जो एक काले से भी काला लगा हुआ कलंक है बरसों से कि नहीं कोटेदार जो है इस तरह से कार्य करते हैं, वो हट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आज मेरा वीडियो बनाने का बहुत ही शानदार उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है दोस्तों कि आशुतोष सिंह कभी कभी लाइव आता है और वीडियो बनाता है, लेकिन बनाता है तो मुद्दे पे बनाता है। शासन के द्वारा जो तिथि जारी की गई थी कि 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक राशन वितरण होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग उत्तर प्रदेश के 80,000 विक्रेता व देश के 80 लाख विक्रेता जो राशन लेते हैं, उपभोक्ता 80,000 उत्तर प्रदेश के विक्रेता व पूरे देश के 80 लाख उपभोक्ता राशन लेते हैं, उनको राशन मुहैया किया जाएगा मार्च महीने के सापेक्ष, यानी मार्च महीने का जो राशन है वो बटेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 जनपद है, 75 जनपद है और 18 कमिश्नरी है। 75 जिला, 18 कमिश्नरी और 80 सांसदीय सीट है। मैं ये इन्वॉल्व कर दिया हूं उसमें। तो उत्तर प्रदेश के लगभग जो 80,000 की संख्या में विक्रेता हैं, कुछ विक्रेता अभी पुरानी पॉस मशीन का सेवा ले रहे हैं जिस जनपद में अभी वेइंग मशीन लगी नहीं है। हालांकि जो लोग वेइंग मशीन से वितरण कर रहे हैं, उनके यहां स्थिति बड़ी ही भयावह है, बड़ी ही विडंबनात्मक है, कहने लायक स्थिति नहीं है भैया। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं, खुदा न खास्ता अगर ये मेरी वीडियो हमारे देश के पंत प्रधान, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक जाता है, वह हमारे उत्तर प्रदेश शासन में बैठे गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक जाता है, तो मैं अपने सीएम साहब को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो शासन के द्वारा ये मशीन दी गई है, यह सबसे घटिया क्वालिटी की है। आप कहते हैं सबको समानता का अधिकार मिलेगा। आपका जो ये सिस्टम है आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यह अवगत करा दूं, इससे सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, कार्ड धारक हैं, वो असंतुष्ट हैं। जो दुकानदार, जो उचित दर विक्रेता प्रत्येक दिन में 100 कार्ड का बायोमेट्रिक पंच करता था, आज के डेट में वो 15 कार्ड भी बायोमेट्रिक पंच नहीं कर पा रहा है। शासन के द्वारा जो ये नई मशीन उपलब्ध कराई गई है, तमाम तकनीकी समस्याएं हैं। सीतापुर के जो जिला अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता है माननीय अशोक सिंह जी, माननीय राघवेंद्र मणि त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजेश तिवारी जी,
तमाम जनपदों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मैं उससे रूबरू करा रहा हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, वो शासन में बैठे समस्त हमारे आदरणीय अधिकारी बंधु को। ना तो ये इस ई-पॉस मशीन में हमारा कोई रिकॉर्ड है, जो इसकी समस्याएं हैं मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। हम जब बायोमेट्रिक पंच करते हैं, सारा वजन तौल लेते हैं, उसके बाद ये फील्ड दिखा देता है। फील्ड क्या दिखाता है? जैसे हमारा जो बायोमेट्रिक पंच होता था, पहले सेव हो जाता था तो उसमें एक ऑप्शन दिखाता था दोबारा कार्ड डालने पे कि हाँ ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड हो गया है। लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन सारा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फेल्ड हो जाता है, सर्वर आधे घंटे के लिए चला जाता है। अब कार्ड धारक का जो प्रतिक्रिया हमारे ऊपर होता है वो बड़ा ही भयावह होता है। हे मुख्यमंत्री जी, आप इस पर यथाशीघ्र इस मामले की पुष्टि करें और इसको तुरंत सुचारू रूप से सही करवाएं, आपसे विनम्र आग्रह एवं प्रार्थना है। हम सभी उत्तर प्रदेश के 80,000 विक्रेता सीतापुर के साथ साथ गोरखपुर, जिन जिन जनपदों में इस मशीन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, चाहे वो वाराणसी से गिरीश तिवारी जी हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी प्रखर के माध्यम से कई मर्तबा, साथ ही साथ डीएसओ साहब जो भी उनके क्षेत्राधिकारी हैं, जनपद के अधिकारी हैं, सभी लोगों को ये लिखित में आवेदन दे दिया है कि ये समस्याएं इस मशीन से वितरण करने में आ रही हैं। कृपया इसको जल्द से जल्द शासन दुरुस्त करवावे, आपसे विनम्र आग्रह है। ना उसमें उस मशीन की मैं समस्याएं अपने उचित दर विक्रेताओं को भी बता दूं जिनको अभी वो मशीन मिली नहीं है। ना तो उसमें कुछ रिकॉर्ड दिखा रहा है, जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो तो जो अगर आपकी मशीन में 5 कुंटल गल्ला है, अगर 50 किलो बांटते हो तो 4 कुंटल 50 किलो का आपके पास बैलेंस का चार्ट बन के आता है। इस मशीन में कोई चार्ट नहीं है, इस मशीन में ट्रांजैक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। आप चेक ही नहीं कर पाओगे कि आपने किसका ट्रांजैक्शन किया, किसका नहीं किया, किसका सफल हुआ, किसका असफल हुआ। तो ये सब जो तकनीकी समस्याएं हैं ये काफी विडंबनीय है, काफी ये जटिल है। तो इसका समाधान शासन जल्द से जल्द करावे। यदि उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि पारदर्शिता बनी रहे तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर 80 लाख उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मिलना चाहिए तो सचमुच मिलना चाहिए। आज मैं एक उचित दर विक्रेता हूं, कल मैं एक कार्ड धारक भी हो सकता हूं। तो यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरा 20 किलो खाद्यान्न बनता है तो मुझे दिलाते हैं तो उसमें कतई गुरेज नहीं है। लेकिन जो शासन ने हथियार हमें दे रखा है वो दुरुस्त होना चाहिए। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ये सब लोग जानते हैं कि राशन से सरकार आज देश में संचालित हो रही है। कई मर्तबा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने भी मंच से यह संचालन किया है। कई मर्तबा अन्य नेताओं ने भी यह संचालन किया है कि अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ साथ जो उचित दर विक्रेता है हमारा एक शासन का हिस्सा है, वो हमारी पूरी तरह से मदद करता है। लेकिन जो आज की स्थिति बनी हुई है वेइंग मशीन की, वो बड़ी ही भयावह है। इस पे मौजूदा सरकार इसको संज्ञान में लेकर के उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करावे, अन्यथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ग्राफ जो है उसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम काम करना चाह के भी काम नहीं कर पाएंगे तो आखिर किस तरह से कार्य का परसेंटेज बढ़ेगा, आप ही बताएं। हम कार्य करना चाहते हैं लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम कर नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का खाद्यान्न जल्द से जल्द बांटे, गरीब अपना खाद्यान्न जो है अपने घर तक लेके जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शासन ने उन लोगों को चयनित किया है जो कि अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिनका अभी विकास नहीं हुआ है। वो अंत्योदय वो व्यक्ति होता है जो अंतिम व्यक्ति होता है देश के कोने में, जिसका विकास नहीं होता है। उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया देश में, और उसके माध्यम से सभी 80 लाख नागरिकों को, 80 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक गाना भी निकला है, आइए चलिए सुनते हैं। एक नया वीडियो वायरल हो रहा है और इस पे हम नजर देखते हैं। जितने भी उचित दर विक्रेता हैं, आइए देखिए इस वीडियो में ये क्या कह रही है ये औरत, इस पे क्लिप बना करके। अब भोजपुरी तक हमारी बात चली गई है।
लोग इसको चुटकुले की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम शासन से आग्रह करेंगे कि इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो, उससे पहले हमारे सिस्टम को सुचारू रूप से दुरुस्त करावे ताकि हम लोग राशन को अच्छे तरीके से वितरण करें। धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ मैं हूं आशुतोष सिंह, 00AA मेरा यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ मैं उस पर रील्स वीडियो भी बनाता हूं। आप लोग को अच्छा लगे तो देखें, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं।